भाइयों और बहनों, आज का एपिसोड इतना धमाकेदार, इतना तूफानी, इतना पागलपन भरा है कि देखकर बोलोगे भाई ये तो आग लगा दी। हर एक सीन में आपको मिलेगा एक्शन, इमोशन और वो ट्विस्ट जो पूरे फैंडम को हिला दे। तो भाई अगर दिल से एनीमे प्रेमी हो तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हां, अगर दिल करे तो सुपर चैट भी कर दो ताकि अगली वीडियो और भी धमाकेदार बने और तुम्हारा नाम अगले एपिसोड में शाउट आउट के साथ गूंजे। तो तैयार हो जाओ। अशुरा ने यह देखकर खुशी से कहा, भैया मुझे पता था तुम मुझे यूं नहीं छोड़ोगे। इंद्रा ने ठंडे स्वर में कहा, गलतफहमी मत पालो अशुरा, मैं बस उस सुनहरे बालों वाले लड़के का एहसान चुका रहा हूँ। इस बार तो बस यूं समझ लो कि तुम नारुतो के साथ खड़े थे तो मैंने तुम्हें भी साथ खींच लिया, बस इतना ही। लेकिन अशुरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर भी हंसते हुए इंद्रा का शुक्रिया अदा करने लगा। तभी एक जोरदार आवाज के साथ नारुतो ने चिल्लाया, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। पूरी जगह पर हजारों नारुतो एक साथ प्रकट हो गए। कुछ क्लोन्स ने कागुया की चालों को रोकने के लिए आगे बढ़े, जबकि बाकी ने सेजार्ट रासेन शुरिकेन तैयार करना शुरू किया। सास्के ने नारुतो की तैयारी देखकर अपनी सुसानो को एक्टिवेट किया। फिर उसने अपना धनुष खींचा और तीर निकाला, जिसमें वह लाइटनिंग रिलीज और फायर रिलीज दोनों को मिलाकर एक शक्तिशाली तीर में परिवर्तित कर देता है। हाशिरामा ने जब नारुतो और सास्के को इतना पावर अप होते देखा तो वो भी पीछे नहीं हटा। हाशिरामा ने मल्टीपल वुड ड्रैगन जुत्सु का प्रयोग किया और देखते ही देखते 100 से ज्यादा लकड़ी के ड्रैगन चारों दिशाओं से कागुया पर टूट पड़े। कागुया जो चारों ओर से घिर चुका थी, उसने ने अपनी आंखें बंद की और 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक और अपने ब्याकुगन का सहारा लिया और नेजी के 8 ट्राइग्राम्स पाम्स रिवॉल्विंग हेवन से भी अधिक विकसित डिफेंसिव जुत्सु का उपयोग किया। पल भर में उसके चारों ओर एक अटूट प्रोटेक्शन बैरियर बन गया, इतना मजबूत कि नारुतो और उसके ग्रुप के हमलों को आसानी से झेल सकता है। लेकिन प्रोटेक्शन बैरियर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती थी। ब्लैक जेत्सु ने सुझाव दिया, कागुया बेहतर होगा कि तुम फिलहाल ट्रू ऑर्ब डायमेंशन में लौट जाओ। एक काला स्पेस पोर्टल उसके ऊपर खुला और कागुया उसमें कूद गई। जैसे ही वो उस नई स्पेस डायमेंशन में पहुंची और थोड़ी राहत की सांस लेने वाली थी कि सामने नारुतो पहले से खड़ा था। असल में जैसे ही कागुया ने टाइम स्पेस पोर्टल खोला, नारुतो ने ओबिटो को आदेश दिया कि अपने एक क्लोन के साथ कामुई से उसी डायमेंशन में भेज दे। अंदर पहुंचते ही ओबिटो खुद को अपने कामुई स्पेस में छिपा लिया। कागुया ने ठंडी नजरों से कहा, तो तुम ही हो अशुरा का पुनर्जन्म, तेरी गति वाकई काफी तेज है। नारुतो गरजते हुए बोला, चलो अब इसे यहीं खत्म करते हैं, एक आखिरी लड़ाई। ब्लैक जेत्सु ने फुसफुसाया, अभी मौका है माँ, इसे यहीं मिटा दो, बस इन दोनों में से एक को खत्म करो तो हमें सील होने का डर नहीं रहेगा। इतना कहते ही कागुया का चक्रा भयंकर रूप से बढ़ गया। हालांकि सामने वाला नारुतो सिर्फ एक शैडो क्लोन था, फिर भी उसकी गति और प्रतिक्रिया असाधारण थी। ब्लैक जेत्सु और कागुया दोनों को शक तक नहीं हुआ। भीषण युद्ध छिड़ गया। कागुया ने येलो स्प्रिंग्स ट्विन ब्लेड्स और होल किलिंग एश बोन का कॉम्बो किया और आखिरकार नारुतो के क्लोन को भेद दिया। वो क्लोन राख बनकर जमीन पर बिखर गया। ब्लैक जेत्सु जोर से हंस पड़ा, अब कोई रोक नहीं सकता हमें। वे दोनों लावा डायमेंशन की ओर लौट गए। जैसे ही वे वहां से गायब हुए, ओबिटो कामुई स्पेस से बाहर आया। ट्रू ऑर्ब डायमेंशन जो कागुया की सबसे गुप्त जगह थी, वहीं से ओबिटो अपनी कामुई शक्ति से कागुया के हर स्पेस डायमेंशन का रास्ता खोल सकता था। पहले भी वो इसी तरीके से सास्के के साथ मिलकर साकुरा उस निर्वासन डायमेंशन से वापस लाया था जहां कागुया ने उसे बंद कर रखा था। इस बार ओबिटो अपनी सर्वोत्तम स्थिति में था। अब उसे सास्के की मदद की जरूरत नहीं रही। उसने कागुया के हर एक स्पेस में कामुई मार्क लगा दिया। काम पूरा होते ही वो थककर जमीन पर गिर पड़ा और धीरे से बड़बड़ाया, ये कागुया सच में किसी दानव से कम नहीं, इतनी दूर दूर के स्पेस में यूं घुमटी है जैसे अपनी जेब में। लेकिन अब जब कामुई मार्क्स पूरे हो चुके थे, ओबिटो भी अब किसी भी कागुया स्पेस में आसानी से प्रवेश कर सकता था। दृश्य बदलता है। लावा डायमेंशन में अब नारुतो का कोई निशान नहीं था। ब्लैक जेत्सु मुस्कुराया और बोला, अब कोई रुकावट नहीं, कागुया पूरी ताकत लगा दो। अगले ही पल कागुया की पीठ से हजारों ऑल किलिंग एश बोन और निकल आए और तूफानी बारिश की तरह मादारा और उसके साथियों पर टूट पड़े। पुनर्जन्म के बाद भी इतने तीव्र हमले देखकर सासुके के चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि पिछली जिंदगी में भी ये जुत्सु कागुया के लिए बेहद कठिन था, पर अब वो इसे बिना किसी मेहनत के चला रही थी। मगर अब सोचने का समय नहीं था। अगर वो कागुया को नहीं रोक पाए तो उनका ये दूसरा जन्म बेकार हो जाएगा। सबने अपनी अपनी अंतिम तकनीकें निकाल ली और किसी तरह
कागुया के हमलों से बचते रहे। सासुके तेजी से झुककर एक फूमा शुरिकेन निकाली और पूरी ताकत से कागुया की ओर फेंकी। जैसे ही वो पास पहुंची, उसने अपनी उंगलियों से स्टील वायर खींचा। वो शुरिकेन पल भर में सैकड़ों धारदार ब्लेड्स में बदल गई। कागुया ने ठंडे भाव से मिनी वर्जन ऑफ 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक छोड़ा और उस हमले को पल भर में रोक दिया। लेकिन तभी पीछे से सासुके की सुसानो ब्लेड बिजली सी चमकी। कागुया हल्के से मुस्कुराया और अपना हाथ उठाकर उसे पिघलाने लगा, पर जैसे ही ब्लेड आधी पिघली, वो सफेद धुएं में बदल गई। धुएं के बीच से नारुतो बिजली की रफ्तार से बाहर निकला और एक वार में ब्लैक जेत्सु के साथ कागुया का हाथ काट दिया। ब्लैक जेत्सु गिरते गिरते लावा की तरफ लुढ़कने वाला था कि कागुया ने तुरंत स्पेस बदलकर डेथ प्रिजन डायमेंशन खोल दिया। ब्लैक जेत्सु जमीन पर जोर से गिरा और गुस्से से चिल्लाया, असंभव! नारुतो तो पहले ही मेरी माँ द्वारा मिटा दिया गया था। नारुतो ने उसका कॉलर पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए ओबिटो ने अपनी जान दांव पर लगाई थी। मेरा ये क्लोन उसी की बदौलत यहाँ पहुंचा है। ब्लैक जेत्सु दहाड़ा, वो ओबिटो फिर से दगा दे गया। वो तो बस मेरी माँ को पुनर्जीवित करने की एक प्यादा था। इतना सुनते ही नारुतो का चेहरा सख्त हो गया। उसने उसे जोर से फेंक दिया, सीधा मादारा के पैरों के पास। मादारा के हाथों में पहले से यिन यांग रिलीज जुत्सु साउंड तैयार था। वो ठंडे स्वर में बोला, बहुत इंतजार कराया तूने ब्लैक जेत्सु। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। उसने 2 काले रॉड से ब्लैक जेत्सु को बांध दिया। वो जानता था कि नारुतो उसे मारना नहीं चाहता, पर सजा तो तय थी। पिछली जिंदगी में जिसने उसका दिल छलनी किया था, उसका बदला मादारा अब हर हाल में लेने वाला था। उसने हाथ जोड़ते हुए मंत्र बनाया, 6 पार्ट ब्लेजिंग इन्फर्नो ऑफ ब्लड ऐश, और पल भर में ब्लैक जेत्सु जलकर राख हो गया। उसकी चीखें गूंजते ही कागुया का दिमाग पूरी तरह से खो बैठा। अचानक उसी जगह से अनगिनत चक्रा उभरने लगे। वो चक्रा उन सबका था जो इन्फिनिट त्सुकुयोमी के जाल में फंसे थे। वो सारी ऊर्जा सीधी कागुया के भीतर समाने लगी और कुछ ही देर में उसका शरीर बदलने लगा। वो एक विशाल रैबिट फॉर्म में बदल गई। नारुतो ने तुरंत सबको चेताया, ध्यान देना, उसकी बाहों को मत छूना, छूते ही वो तुम्हारा चक्रा सोख लेगी। बिजली की तरह चलने वाले असंख्य हाथ नारुतो और बाकी सबकी ओर लपके। सब लोग बचते हुए लगातार उन हाथों को काटते रहे, पर हर बार वे कुछ ही सेकंड में फिर से उगाते। जैसे जैसे दिव्य जुत्सु का चक्रा कागुया के अंदर बढ़ता गया, उसका शरीर और भी विशाल होता गया। सासुके घबरा कर कहा, नारुतो अब और देर नहीं कर सकते, वरना जो भी इन्फिनिट त्सुकुयोमी में फंसे हैं वो सब व्हाइट जेत्सु बन जाएंगे। नारुतो पहले से तैयार था। उसने अपने उस क्लोन को मुक्त किया जो अब तक छिपकर नेचुरल एनर्जी सोख रहा था। उस ऊर्जा के वापस आने से कुरामा का रूप तुरंत बदल गया। वो 3 सिर और 6 भुजाओं वाला दैवी रूप ले बैठा। फिर नारुतो ने अशुरा का चक्रा और भी बनाया और उसे पूरी ताकत से कागुया की ओर फेंक दिया। विस्फोट के बाद कागुया जमीन पर गिरकर बुरी तरह घायल लग रही थी। मादारा ने मौका देखकर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर नारुतो ने चिल्लाया, रुको, सब पीछे हटो। अगले ही पल कागुया का शरीर फिर से बिल्कुल ठीक हो गया। उसका टूटा हाथ तक फिर से उगाया था। उसके पीछे का विशाल खरगोश अब एक काले गोले में बदल चुका था। 6 पार्ट्स एक्सपांशन, यानी उसका सबसे शक्तिशाली विनाशकारी हमला। ब्लैक जेत्सु, जो अब भी जिंदा था, मुस्कुराते हुए बोला, इस ट्रू ऑनर्ड डायमेंशन में कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये गोला अनंत रूप से फैलता रहेगा और सबको चकनाचूर कर देगा। गोला बढ़ता गया। उसका गुरुत्वाकर्षण इतना भारी था कि हवा तक मुड़ने लगी। मादारा के माथे पर पहली बार पसीना छलका। वो खुद से हंसकर बोला, मैं नर्वस हो रहा हूँ, काफी बदसूरत लग रहा होगा ये। नारुतो शांत स्वर में बोला, हमारे पास अब भी एक रास्ता है। वो बोला, पहले से ही ओबिटो ने कागुया के हर स्पेस में कामुई मार्क लगा दिए थे। ये उसी वक्त के लिए था। योजना साफ थी। पहले नारुतो कोशिश करेगा कागुया से बात करने की। अगर वो न मानी तो ओबिटो सबको कामुई के जरिए दूसरे स्पेस में ले जाएगा। नारुतो धीरे धीरे कागुया के सामने पहुंचा, हाथ जोड़े और सम्मान से बोला, दादी, क्या आप मेरी कुछ बातें सुनेंगी? तुरंत एक डरावना दबाव उस पर टूटा, कागुया की किलिंग ऑरा। नारुतो ने पूरा जोर लगाकर उस दबाव को सहा और यह जताया कि वो हमला नहीं करेगा। उसने अपनी 6 पाथ्स सेज मोड तक बंद कर दी। दूर से ब्लैक जेत्सु यह देखकर घबरा गया। अगर वो बोलने लगा तो वो भोली कागुया जरूर उसकी बातों में आ जाएगी। वो बेतहाशा खुद को ब्लैक रॉड से छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर कोई असर नहीं हुआ। इधर कागुया ने सामने खड़े साफ दिल से दिखने वाले नारुतो को देखा और थोड़ी सावधानी ढीली कर दी। नारुतो, जो हर पल फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक से वार करने को तैयार था, धीरे से बोला, दादी, हमने जो किया वो सिर्फ आत्मरक्षा थी। हमारा आपको बंद करने का कोई इरादा नहीं था। कागुया ने उसकी बात सुनी और याद किया, वाकई लड़ाई के दौरान नारुतो ने कभी यिन यांग पावर का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन इतना भर उसे मानने के लिए काफी नहीं था।